भव्य दरबार है। अत्यंत बहुमूल्य रत्नों से भरा रत्न भंडार है, किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुमन जी, जी महाराज। जो ना हो संतान तो इच्छा नहीं धन्य धान की। भोगने वाला जब कोई ना हो तो ये संपदा किस काम की। आंखें हैं किंतु आंखों का कोई प्यारा नहीं। हृदय है किंतु हृदय का कोई प्यारा नहीं। महाराज, जिस प्रजा का पालक धर्मार्थी हो उसका व्याकुल होना सही नहीं है। अगर महाराज मन विचलित है और कोई कारण है तो महाराज धर्म के अनुसार राजगुरु उसका निवारण करते हैं। महाराज। सुमन जी, जी महाराज। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ ही सूर्यवंश का अंत हो जाएगा। चमकता था जगत में भूषण रघुकुल का, क्या मैं ही नाश का कारण हूंगा अपने इस रघुकुल का। महाराज, व्यथित न होइए। गुरुदेव, महाराज का इस तरह व्याकुल होना ठीक नहीं है। राजन, चिंता है बड़ी चिंता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जी तेजी खाती है। हो जाए अगर कुपुत्र तो वह गढ़ को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ यह विचार बेटा का वंश चलाता है। अब तक सभी महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों के बेटों ने वंश चलाया है। परंतु गुरुदेव, 3 विवाह कर चुका किंतु फल अभी तक मिला नहीं। चौथा पहर आने को है, हस्त कमल अभी तक खिला नहीं। ना जाने कैसा होगा भविष्य। गुरुदेव, जो अब तक पड़ा अंधेरा है, देखो मैं निर्बल होता आता हूं। प्रबल दुखों का डेरा है। ऐसा तलवर भी क्या तलवर जिसमें फल ही ना हो। ऐसा जलधर भी क्या जलधर जो जल से परिपूर्ण ना हो। बतलाइए कोई यह उपाय जिससे ये पूरी आस हो। आंखों में रोशनी हो और हृदय में प्रकाश हो।
एक पुत्र ही हो सही गुरुदेव, एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश का वंश चले, पितरों को तर्पण मिले और रघुकुल का वंश बढ़े। राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि जग संविधान करो, पाओगे 4 रतन राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषक श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान तुम्हारे होते हैं, आचार्य उन्हें बनाना है। गुरुदेव, बहुत बहुत उपकार। हम उनको दरबार में बुलाएंगे नहीं, हम स्वयं उनको वहां लेकर आएंगे। धरहो धीरे हुए सूतचारी, आज हमारी तीनों रानियां बहुत प्रसन्न दिखाई देती हैं। आपके रहते हुए हम प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या होंगे? आप आगे जिनको प्रसन्नता होगी। क्यों सुमित्रा? और कैसी दीदी, आप कैसे शांत हैं? शांत क्यों ना हो, हमारी रानी जो हो। अरे दीदी बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए, कहाँ व्यस्त हो गए हैं, और हमसे तो कह रही थी चलकर आपको देखने चलते हैं। लो, हम स्वयं आ गए। आपने इतना विलंब क्यों कर दिया स्वामी? रानी, हे मेरी प्रियसी कैकेयी, हम जिस परिस्थिति से निकल रहे थे उसका निवारण हम स्वयं लेकर आए हैं। परिस्थिति? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति स्वामी? जो विपदा हमारे इस राजमहल को अछूता कर रही थी, कुछ परिपूर्ण सा नहीं लगता था, हम उसका निवारण लेकर आए हैं। निवारण? अरे आपके होते हुए हमें किस चीज की आवश्यकता नहीं थी? क्यों सुमित्रा, लगता है स्वामी के होते हुए किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी? हम तो बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन रानी, सब कुछ होते हुए भी हमारा ये राजमहल बच्चों की किलकारी से अछूता है, जिसका निवारण लेकर हम गुरुदेव से यहाँ आए हैं और यहाँ से हम श्रृंगी ऋषि जी के पास जाएंगे। महल में अवश्य आएंगे। हे ऋषिराज, हमने प्रतिज्ञा करी है कि नंगे पैर हम ऋषिराज को अपने साथ लेकर आएंगे। कृपा कर हमारे साथ चलिए। राजन, अगर आप यही चाहते हैं तो चलिए, आप हवन की तैयारी करिए और हम आते हैं। आइए भागवत। गुरुदेव, जैसा कि महाराज कह कर गए हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उनके आने में अब विलंब नहीं है।
हम तैयारियां करते हैं। ठीक है। जय। आइए गुरुदेव। गुरुदेव, आराम से भी आप पहुंचे। गुरुदेव के चरणों में दर्शन का प्रणाम। ईश्वर आपके तेज और प्रताप को बनाए रखे। गुरुदेव शंकरी जी आपकी आज्ञा अनुसार यहाँ आ चुके हैं। बहुत अच्छा। आसन ग्रहण कीजिए। सुमन जी, जी महाराज। आप तीनों रानियों को दरबार में बुला लाएं। कैसी आज्ञा महाराज। शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्रिनेत्रं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रतिष्ठा तवं वमै शाश्वत समाज से पहुंच मिथुनादेक पद कामो एकम ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम अग्नि देव प्रकट हो, अग्नि देव प्रकट हो, अग्नि देव प्रकट हो। ओम स्वाहा अग्नि देव प्रकट हो, ओम स्वाहा अग्नि देव प्रकट हो, ओम अग्नि देव प्रकट हो। राजन, तो मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हूँ।
राजन, ये लो प्रसाद और अपनी रानियों को ग्रहण करा देना। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसी आज्ञा। रानी, ये प्रसाद आप तीनों आपस में बांट लीजिए। यार तू पढ़ी लिखी है, रावण कैसे आ जाएगा? अभी जन्म वनवास गए आज आएगा रावण तो स्वयंवर में सीता को लिए, लेकिन वापस चला जाएगा सौराठ में।